ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਯਮਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਚਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। सर मैं उन पे वाहिगुरु जी की कृपा है और श्री राम जी का आशीर्वाद है, और हम ये दिन चौगनी और रात उन्नति करें, हम यही चाहते हैं। और ये बिना निस्वार्थ भाव से, और हम भी फ्री सेवा लगाते हैं। अंकल जी हैं भी फ्री सेवा, ये मेरे बड़े भाई जी हैं, ये भी फ्री सेवा लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं जी CRPF से रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा जी। 12 साल प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ऑफिसर रह के आया हूँ। अच्छा। 2002 जुलाई में रिटायर हुआ हूँ। तब से मैं इस गांव में सेवा में ही लगा हूँ। देखिए, पीछे जब कोरोना काल आया, बहुत सा राशन हमने घरों में बंटवाया, और एक घर में जब मैं गया तो देखा कि 10-10 महीने का राशन उनके यहाँ पहले से ही मौजूद था। गलती उनकी नहीं थी कि पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब तक नहीं होगा। आप जानते हैं कि दालें हैं, आटे हैं, उनकी एक बुनियाद होती है, ख़राब हो जाते हैं। तो मन में आया कि हम राशन को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम इस तरीके से करें कि बना बनाया खाना जाए। अपनी टीम को, जैसे मैंने सुना था कि चंडीगढ़ PGI के सामने ये इस तरीके की व्यवस्था है, तो वहाँ मैंने भेजी, और वहाँ मुझे पता लगा कि 10 रुपये में 4 चपाती और सब्जी मिलती है, और उसके बाद भी अगर भूख नहीं मिटती तो 10 रुपये दे के दोबारा देने पड़ते हैं, फिर वो मिलेगा। परंतु जिसने हर रोज़ खाना खाना है, उसको प्रॉपर फूड चाहिए, चाहे वो न्यूट्रिशियस फूड चाहिए। दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। तो हमने इस आइडिया को थोड़ा सा वहाँ से लिया, फिर अपना दिमाग लगाकर इस चीज़ को हमने शुरुआत की। कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इसका रेट 10 रुपये रखो, परंतु आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं होते, जिससे कि व्यक्ति को वो पैसे भी ज़्यादा ना लगे, और जिसके पास नहीं भी है तो वो भी खाना खा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये देके नहीं मिलेगा। ये हमने उसके मान सम्मान, आत्ममान सम्मान के लिए रखे, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मैं फ्री की लाइन में खड़ा हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार था, 7000 से ज़्यादा महिलाएं मुझे कलाई पर राखी बांधने के लिए रामकुंडी लाडवा में इकट्ठी हुई। तो एक मैंने उनको भेंट दी कि कोई भी अगर गर्भवती महिला है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, एक वैन उसके लिए हमने अलग से चलाई, और वो वैन उसको घर से लेके जाएगी आदेश हॉस्पिटल में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है, चाहे वो सेजेरियन है, और जब उसको छुट्टी मिलेगी तो उसको घर तक छोड़ने जाएगी। और कन्या ने जन्म लिया तो 1100 रुपये का शगन भी, और किसी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। उन्हें शर्म आती है वापस हिंदुस्तान आने में। आप जानते हैं 20 लाख रुपये, 25 लाख रुपये, 50 लाख रुपये तक वो दे के जाते हैं। उन मेरी युवाओं से एक ही अरदास है कि इतने पैसे में यहाँ भी काम हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है और ना कोई उनको बताता। तो उसके लिए आपका ये भाई समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और एक पूरी टीम मेरे पास है कि उनको बिजनेस में हेल्प करेगी। और 20 से ज़्यादा मॉडल मेरे पास हैं, उसमें कैंडल बनाना, अगरबत्ती बनाना, जूट बैग बनाना, जूस कॉर्नर खोलना है, कोई फूड से रिलेटेड बात है, कोई ग्रोसरी शॉप खोलनी है, मतलब इस तरीके के बस 20 मॉडल मेरे पास तैयार हैं। मैं उनकी हेल्प करूँगा, और वो अपने पैसे कितने उनके पास है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे से आके डिस्कस करें, और मैं उनकी 50,000 रुपये देके उनके व्यापार में हेल्प भी करूँगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਯਮਨਗਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਾਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਚਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਹ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। सत श्रीकाल भाजी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? सर मैं उन पे वाहिगुरु जी की कृपा है और श्री राम जी का आशीर्वाद है, और हम ये दिन चौगनी और रात उन्नति करें, हम यही चाहते हैं। और ये बिना निस्वार्थ भाव से, और हम भी फ्री सेवा लगाते हैं। अंकल जी हैं भी फ्री सेवा, ये मेरे बड़े भाई जी हैं, ये भी फ्री सेवा सारे लगाते फ्री सेवा लाते हैं। हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे मामा जी हैं भी फ्री सेवा लगाते हैं। कि क्या आपको क्या गिफ्ट दिया है उन्होंने? ये उनको हमारे को सम्मानित किया सर। सम्मानित किया? जी, जी। ਤੁਸੀਂ आप यहाँ की टीम हो? हाँ जी, हाँ जी, रादौर से हैं जी, रोटरी क्लब से जी। ਰੋਟਰੀ ਕਲਬ ਸੇ। ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਣਨੇ ਆ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ? खाना एकदम बढ़िया है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी। हम यहाँ है जी सेवा करने के लिए आते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो खाना बच गया तो खाते हैं हम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है जी हमारे लिए। ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। एक नंबर का खाना है जी, कोई ਤੇ दिक्कत 5 ਰੁਪਏ ਚ ਕੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾ ਖਾਣਾ? ਆਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਵੀਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣਿਆ ਵੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਖਾਣਾ? 5 ਰੁਪਏ ਚ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। नहीं मिलता जी। ਕहीं ਮਿਲਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ? ਲੋਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨ ਦਿੰਦੇ ना जी खड़े थे, बच्चे भी लेते 5 रुपए तो जी। 5 रुपए से खड़ा नहीं देते दुकान पे भी। तो जेड़ा इन्होंने 5 रुपए से आपको खाना खिलाया, आपको जो वो बढ़िया था, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बढ़िया लगा खाना। तो पेट भर गया था पूरा? जो दोबारा लेने गए तो ना तो नहीं की? ना जी, ना नहीं गई, बड़े गए। अच्छा 3 बार 4 बार जब मिलो। 5 रुपए 4। क्या कहना चाहोगे इनकी सेवा के बारे में? जो सारे सेवा कर रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सेवा करनी चाहिए जी इनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये सेवा कर इनके जी, बहुत धन्यवाद जो बेचारे सेवा कर रहे हैं अपनी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ? बढ़िया लगा जी, मैं वॉलंटियर होके हाँ जी। इस काम को कर रहा हूँ, वॉलंटियर होके इस काम को कर रहा आप हूँ। सेवा कर रहे हो अपने हाँ हाथों जी, से, वॉलंटियरली। जबकि आप बुजुर्ग हैं, कई बार होता है ठंड में यार बाहर निकलना मुश्किल है। मैं जी CRPF से रिटायर्ड आदमी हूँ, अच्छा जी। 12 साल प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ऑफिसर रह के आया हूँ। अच्छा 2002 जुलाई में रिटायर हुआ हूँ, तब से मैं इस गांव में सेवा में ही लगा हूँ। बिल्कुल। हाँ फिर जी, इनके साथ पूरा सहयोग करते हो आप? बिल्कुल सहयोग है जी, जीवन पर्यंत। इस रदौर में पहली बार उपराला हुआ है ना, पहली बार ये किया हाँ, गया रदौर में 19 दिसंबर को पहली बार ये रसोई खुली है। हाँ जी। बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल वक्त रहा से है। आते हैं, वक्त से आपको जाते हैं। कैसी खुशी मिलती है आपको अंदर से? आंतरिक खुशी मिल रही है, बहुत आंतरिक खुशी भी मिल दिल रही से ये पता लगता है भगवान की सेवा कर रहे है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ 5 ਰੁਪਏ ਚ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਪੇਜ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी चैनल व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष इनके लिए मंगलमय हो। ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਚ ਖਾਣਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਚੋਕਲੇਟ ਜਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੇਟ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। देखिए, पीछे जब कोरोना काल आया, बहुत सा राशन हमने घरों में बंटवाया, और एक घर में जब मैं गया तो देखा कि 10-10 महीने का राशन उनके यहाँ पहले से ही मौजूद था। हाँ जी। गलती उनकी नहीं थी कि पता नहीं कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब तक नहीं होगा। आप जानते हैं कि दालें हैं, आटे हैं, उनकी एक बुनियाद होती है, ख़राब हो जाते हैं। तो मन में आया कि हम राशन को इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम इस तरीके से करें कि बना बनाया खाना जाए। तो मैंने एक अपनी टीम को, जैसे मैंने सुना था कि चंडीगढ़ PGI के सामने ये इस तरीके की व्यवस्था है, तो वहाँ मैंने भेजी, और वहाँ मुझे पता लगा कि 10 रुपये में 4 चपाती और सब्जी मिलती है, और उसके बाद भी अगर भूख नहीं मिटती तो 10 रुपये दे के दोबारा देने पड़ते हैं, फिर वो मिलेगा। बिल्कुल जी। आप जानते हैं कि PGI में कोई परमानेंट आदमी नहीं है, कोई 15 दिन के लिए आया, कोई सुबह आया शाम को चला गया, कोई बिल्कुल जी। 10 दिन के लिए चला गया, उसके लिए तो ठीक है। परंतु जिसने हर रोज़ खाना खाना है उसको प्रॉपर फूड चाहिए, चाहे वो
न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, चावल भी होने चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, सब्जी भी होनी चाहिए। तो हमने इस आइडिया को थोड़ा सा वहाँ से लिया, फिर अपना दिमाग लगाकर इस चीज़ को हमने शुरुआत की कि बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि इसका रेट 10 रुपये रखो, परंतु आप जानते हैं कि बहुत से लोगों के पास 10 रुपये भी नहीं होते। बिल्कुल जी। तो हमने एक सम्मानजनक राशि रखी 5 रुपये, जिससे कि व्यक्ति को वो पैसे भी ज़्यादा ना लगे, और जिसके पास नहीं भी हैं तो वो भी खाना खा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 रुपये देके नहीं मिलेगा। ये हमने उसके मान सम्मान, आत्म मान सम्मान के लिए रखे, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मैं फ्री की लाइन में खड़ा हूँ। तो ये इस तरीके से जब लोगों के बीच में आप रहते हो तो वहीं से विचार आते हैं कि समाज को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो ये समाज से ही मेरे मन में विचार आया, और जैसे आप जानते हैं कि मैं अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, उनके साथ ही मेरा बचपन बीता है। तो इस तरीके के सभी घरों में मैंने अपने समाज सेवा देखी है, चाहे वो ठंडे पानी की व्यवस्था हो, गर्मियाँ आती थी तो एक मशीनों वाला आपको ध्यान है कि 10 पैसे का गिलास मिला करता था, और ठंडी मशीनें चलती थी, तो वो उन्हें बड़ी इस बात का फील हुआ कि अब पानी भी क्या पैसे दे के मिलेगा। तो उन्होंने मशीनें चालू कर दी, चारों दिशाओं में अपना शहर शाहबाद में शुरू कर दिया। तो इस तरीके से मैंने समाज सेवा अपने घर से देखी, और मैं उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना अदा करता हूँ कि उसने मुझे इतनी शक्ति दी है कि ये सारा कार्य बड़े अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है, और उससे प्रार्थना भी करता हूँ कि इस शक्ति को बनाए रखे, ताकि मैं निरंतर इस कार्य को करता रहूँ। संदीप गर्ग जी, आपने कौन कौन से अड्डे बनाए हैं जो इनकी सेवा के लिए, जो किचने खोली है आपने, क्या सोच के, क्या सोचा दिमाग में इन यहाँ पर जरूरत है, कैसी व्यवस्था की आपने? देखिए, सबसे पहले हमने लाडवा में शुरू की, 1 अप्रैल 2022 की बात है। वहाँ पर सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं का हमने एक बैठक ली। एक मंच पे उन्हीं संस्थाओं ने कहा कि कभी भी ऐसा मौका हमें नहीं मिला कि एक छत के नीचे हम सभी संस्थाएं एक साथ बैठी हों। तो उनके लिए भी एक नया चीज़ थी, और उसका उनको लाभ भी हुआ। अब बहुत से प्रोग्राम जो है शहर में 5-5, 4-4 हुआ करते थे, वो एक होने शुरू हुए। उसके बाद हमने बबैन में खोली, फिर विलेज यारी में खोली, मथाना से फिर बात आई, फिर शाहबाद में आया कि आप शाहबाद भी जरूर खोल लें। फिर रादौर में मैं यहाँ रामलीला पे आया था, तो यहाँ पे जब रामलीला जो रोटेरियन है वो सारे थे, तो हम बैठे थे कि रादौर में भी खोल दो। पता नहीं जुबान से निकल गया कि हम यहाँ भी खोल देंगे, तो हमने यहाँ भी खोल दी। तो जैसा जैसा परमात्मा के देश आ रहे हैं वैसे वैसे खोले जा रहा हूँ। संदीप गर्ग जी, यहाँ तक सीमित है कि इससे बड़ी और सेवाएं भी निभा रहे हैं कुछ समाज में? कई लोग सोचते हैं भी खाना ही बांट रहे हैं, इसके अलावा हमने सुना है कि आप बहुत सी सेवाएं कर रहे हैं। देखिए, मेरे बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आज नौजवान साथी हैं जिस तरीके से नशे की चपेट में आ गए हैं, तो हमने उसके ऊपर भी काम किया। खेल नर्सरियाँ मैंने गोद ली, 8 खेल नर्सरियाँ मैंने लाडवा हल्के में गोद ले रखी है, और 9वीं मैंने रादौर में ली। उसका जब मैं उन नर्सरियों में जाता हूँ, खेल ग्राउंड में जाता हूँ, तो वहाँ के बच्चे घर से ग्राउंड से घर चले जाते हैं। तो मैंने उनको कंपटीशन के लिए भेजा, स्टेट में है चाहे स्टेट के बाहर है, तो उनके खेल में निखार आया, और उसका रिजल्ट ये मिला कि बहुत से बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से फौज में भर्ती हुए। तो इससे निरंतर मेरी ये सेवा जो मैंने नर्सरी गोद ली है वो चल रही है। और बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है कि घास काटते हुए बाजू हाथ में आ गई, या किसी एक्सीडेंट में टांग कट गई, तो उनके भी हमने लिम्स लगवाए। ऐसे ही महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई सेंटर 50 से ज़्यादा हम खोल चुके हैं, और बहुत सी मेरी बेटियाँ अपना बुटीक चला रही हैं, और 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने की उनकी आमदनी होगी, जिससे कि वो अपना परिवार का पालन पोषण में सहयोग कर सकें। अभी पिछले दिनों आपने देखा था, रक्षाबंधन का त्यौहार था, 7,000 से ज़्यादा महिलाएं मुझे कलाई पर राखी बांधने के लिए रामकुंडी लाडवा में इकट्ठी हुई। तो एक मैंने उनको भेंट दी कि कोई भी अगर गर्भवती महिला है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, एक वैन उसके लिए हमने अलग से चलाई, और वो वैन उसको घर से लेके जाएगी आदेश हॉस्पिटल में, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है चाहे वो सर्जेरियन है, और जब उसको छुट्टी मिलेगी तो उसको घर तक छोड़ने जाएगी। और कन्या ने जन्म लिया तो 1100 रुपये का शगन भी, और किसी प्रकार का कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। एक एम्बुलेंस सेवा भी चल रही है हमारी, जो 500 रुपये मात्र में, कहीं PGI जाना है, किसी ने दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, अपने पेशेंट को किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो मात्र 500 रुपये लेते हैं। और जिसके पास 500 रुपये नहीं भी हैं तो वो भी इस सेवा का लाभ उठा रहा है। तो इस तरीके से और किसी भी प्रकार की ज़रूरत हुई, अब आप देखते हो कि आज के दिन क्रेज़ है बच्चों के बाहर जाने का। बहुत से बच्चे एक दूसरे को देख के बाहर जा रहे हैं, और बाहर इतनी भीड़ हो गई है कि किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है। उनकी हालत बहुत बुरी है, परंतु शर्म के मारे वो हिंदुस्तान में नहीं कह सकते कि मेरे पास काम नहीं है, या वहाँ पे गाड़ी के आगे फ़ोटो खींच के भेज देंगे, किसी के घर के आगे फ़ोटो खींच के भेज देंगे कि मैं बहुत ठीक हूँ, और उन्हें शर्म आती है वापस हिंदुस्तान आने में। आप जानते हैं 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए तक वो दे के जाते हैं। उन मेरी युवाओं से एक ही अरदास है कि
इतने पैसे में यहाँ भी काम हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है और ना कोई उनको बताता, तो उसके लिए आपका ये भाई समझ लीजिए, बेटा समझ लीजिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और एक पूरी टीम मेरे पास है कि उनको बिजनेस में हेल्प करेगी। और 20 से ज़्यादा मॉडल मेरे पास हैं, उसमें कैंडल बनाना, अगरबत्ती बनाना, जूट बैग बनाना, जूस कॉर्नर खोलना है, कोई फूड से रिलेटेड बात है, कोई ग्रोसरी शॉप खोलनी है, मतलब इस तरीके के 20 मॉडल मेरे पास तैयार हैं। मैं उनकी हेल्प करूँगा और वो अपने पैसे कितने उनके पास है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे से आके डिस्कस करें और मैं उनके 50,000 रुपये दे के उनके व्यापार में हेल्प भी करूँगा। सर जो आपको मौका मिले तो आने वाले समय में आप हरियाणा से अलावा और स्टेटों में भी जा सकते हैं, हरियाणा में पूरे में भी फैल सकते हैं, आपकी जो सेवाएं हैं हो सकता है। देखिए, करवाने वाला वो परमपिता परमात्मा है और मेरी तो इच्छा है कि ये बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में होनी चाहिए बिल्कुल। और धीरे धीरे करके हम 7वीं रसोई खोलेंगे, उसके बाद और रसोई खोलेंगे। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखी हैं कि एक तो साथ कुछ जाता नहीं और जाना कब है इसका पता नहीं। तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब जाना है, तो मैंने अपने बच्चों में, परिवार में बैठ के बात की है और बड़ा मुश्किल होता है इस बात को करना कि जब आप ये कहते हो कि मेरे जाने के बाद, और आपको परिवार आपका वहीं रोक देता है कि नहीं ऐसा नहीं बोलना। तो हमने बड़ी मुश्किल से मैंने बात की कि मेरे जाने के बाद जो है ये रसोइयाँ ऐसे ही चला के रखोगे या क्या प्रोग्राम है। तो मेरे दोनों बच्चों ने हाँ की कि हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, ये तो बंद करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप गर्ग जी, आप जैसे समाज सेवियों को हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा लगा, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।